सबसे पहले मैं उन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपना जीवन खोया है बेसरन घाटी पहलगाम कश्मीर में। महोदय, उनके परिवार को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं को इतने बड़े कष्ट को सहने के लिए शक्ति दे। महोदय, उनके घाव पर कल मरहम जरूर लगा होगा जो हमारी सेना, सीआरपी और कश्मीर पुलिस ने दुर्दांत आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ मूसा, जो पाकिस्तानी आर्मी का कमांडो था, ट्रेंड आदमी था, बम का एक्सपर्ट था और करीब कई घटनाएं हम कश्मीर में कर चुका था, और उसका साथी जिब्रान और हमजा अफगानी मारे गए। उनके घाव पर जरूर मरहम लगा होगा और उसके लिए मैं देश के सुरक्षा बलों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। सभापति महोदय, ये जो कल घटना हुई, जो ये दुर्दांत आतंकवादी मारे गए, उसमें कुछ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने पहले कहा था कि क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से आए, क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है। लेकिन देखिए, कल लोकसभा में शुरू हुआ डिस्कशन और उसी के करीब करीब इन तीनों आतंकवादी मार दिए गए जो बेसरन घाटी के उसमें भी शामिल थे। इस पर भी कुछ लोगों को संदेह है। महोदय, वहां राइफलें मिली AR-9M, ये अमेरिकी राइफल है, और दूसरा 2 AK-47, 17 ग्रेनेड्स, चाइनीज सैटेलाइट फोन और चॉकलेट और मेडिसिन वगैरह ये सब मिली है। महोदय, मैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन्होंने इन वेपन्स को तुरंत हवाई जहाज से चंडीगढ़ भेजा और चंडीगढ़ में बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने उन खोखों से मिलान कराया जो बेसरन घाटी में मिले थे। ये सर साइंटिफिक एविडेंस है। वो मैच हो गया। परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोल सकता है। वो मैच हो गया, प्रूव हो गया कि ये तीनों वही आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे 26 निर्दोष लोगों को हत्या की थी। तो इसलिए मैं अपने गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मैंने जब मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन से लौटा तो उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था 4 जून को, और उसमें लिखा था कि वहां पर एक सिंदूर मेमोरियल बनाया जाए। सिंदूर मेमोरियल को पहचान होगी, ये ऐतिहासिक घटना थी कि वहां सिंदूर जो पोंछा गया और उसका हमने बदला लिया। साथ ही साथ ये ऐसी घटना थी जिसने देश को एकता में, एकजुटता में पिरो दिया था। पूरा देश, तो देश की एकता और एकजुटता का भी प्रतीक होगा सिंदूर मेमोरियल, जो हमें बनाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब कोई बढ़िया काम होता है, जब कोई भारत अचीवमेंट करता है, तो उनको हमेशा सस्पिशन होता है, आशंका होती है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया 2016 में, क्या सबूत है? उसके बाद जब हम लोगों ने 2019 में सीआरपी जवान मारे गए 40, हमने बालाकोट किया, क्या सबूत है? जब कोविड का वैक्सीन बनाया, 160 देशों को एक्सपोर्ट किया, तब कहा गया ये तो सब स्टैंडर्ड है, हम गिनी पिग नहीं बनना चाहते, हम इसको नहीं लगाएंगे। इसके बाद सर, जब सेंगोल स्थापित किया गया, तब उस पर तमाम सवाल उठाए गए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर पर मैं बधाई देता हूं। उस समय सब अपोजिशन पार्टीज एकत्रित रही, लेकिन जैसा मैं कह चुका हूं, इसमें भी उंगली उठाई गई। और एक पूर्व हमारे गृह मंत्री जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं माननीय चिदम्बरम जी का, कि क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है। और इसके अलावा ऑपरेशन महादेव, तो महोदय मैं अपने मित्रों से कहता हूं कि जब ऐसी घटना आती है तो फिर देश एक है
राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब महोदय मैं आता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? ये पाकिस्तान के फितरत में है आतंक फैलाना, हमारे प्रगति को रोकना। हम तो चौथी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। महोदय मैं पाकिस्तान की एक बात बताता हूं। इन 1965 दी देन प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, he declared United Nations Security Council for a 1,000-year war with India. Sir, then Ziaul Haq, who became army chief and then president, and he adopted the doctrine. That doctrine was bleed India, give 1,000 cuts, and they tried it in Punjab. They tried now trying in Kashmir. So this is their declared policy. They will do it, but this Operation Sindoor war necessary, क्योंकि अब हम कड़ी निंदा करते हैं, वो शब्द हमने अपने डिक्शनरी से निकाल दिया है। अगर आप करेंगे तो उसका हम बदला लेंगे। और वो हमने पहले तो होता था 26/11 हुआ, अभी निकाम जी ने बहुत डिटेल में बोला, मैं बोलना चाहता था उस पर। 3 दिन चला, उसी समय अगर ये हुआ होता स्ट्राइक तो आज हमें ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं होती। तो महोदय ये जो है, अब पाकिस्तानियों की और बात बताता हूं सर। इन्होंने कहां कहां टारगेट किया? इन्होंने टारगेट किया हमारा नेशनल कैपिटल। सर हमारे नेशनल कैपिटल में 29 अक्टूबर 2005 धनतेरस का दिन था। पहाड़गंज सरोजनी नगर में लोग खड़े कर रहे थे और उसके बाद वहां पर अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ, 62 मारे गए। दिल्ली ब्लास्ट, ये गफ्फार मार्केट, सेंट्रल पार्क, ग्रेटर कैलाश, प्रिंस कॉर्न कॉर्नर, इंडिया गेट, रीगल सिनेमा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये जो बटला हाउस मुठभेड़ हुआ था उसके एक हफ्ता पहले 13 सितंबर को हुआ था महोदय, और इसमें काफी लोग मारे गए थे। उसके बाद इन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, बटला हाउस में इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए, और उसमें जो मारा गया था टेररिस्ट आतिफ अमीन, जो नॉर्थ इंडिया कमांडर था। आजमगढ़ मॉड्यूल था, आजमगढ़ मॉड्यूल से 23 लोग गए थे दुबई, उसके बाद पाकिस्तान, और लश्कर तोयबा हेडक्वार्टर पर मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग हुई थी जहां हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो ये महोदय आजमगढ़ मॉड्यूल ने खाली यहां नहीं, इन्होंने हमारे कैपिटल, नेशनल कैपिटल में ये किया, और उसके बाद जो मारा गया उसका था साजिद। और एक आतंकवादी और था, वो भागा हुआ आज तक के दफ्तर में पहुंच गया। किसी ने कहा कि तुम मार दिए जाओगे, तो वहां जाकर के उसने बताया, और सर इंडियन मुजाहिदीन को काफी उसको समाप्त करने में मेरा भी रोल रहा। उस समय मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एटीएस का फाउंडर चीफ था, और आजमगढ़ मॉड्यूल को हमने समाप्त किया। और उसका जो बशर था, मौलाना बशर, उसको मैंने दिया था उस समय गुजरात को, और उसको अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में उसको फांसी की सजा हो गई है। सभापति महोदय, इसके बाद इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट किया। हाईकोर्ट सेफ नहीं नेशनल कैपिटल में। और महोदय इन्होंने एक चीज और किया जिसको मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली जामा मस्जिद ब्लास्ट 19/9/2010 बटला हाउस की दूसरी बरसी पर, लेकिन इसके कई निशाने एक साथ थे। इसमें था रियाज भटकल, इकबाल भटकल, यासीन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, आमिर रजा खां, ये तो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हैं। और इन्होंने यासीन भटकल को नेपाल से बुलाया। असदुल्ला हड्डी, जिसको फांसी सजा हो गई है, आजमगढ़ था, ये आया। इन्होंने सोचा 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 को कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, सिक्योरिटी के बड़े बड़े दावे किए गए थे, और इन्होंने किया कि अगर इसको हम डिस्टर्ब कर दें, एक मैसेज दुनिया में दें कि भारत सेफ नहीं है, तो इन्होंने जामा मस्जिद हुआ, भीड़ भाड़ वाला इलाका चुका, मारुति 800 कार की व्यवस्था की, और उसमें एक बम ये बनाते थे जिसको मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, बोट से बम, एक कार में भर दिया गया, जामा मस्जिद में लगाया गया, और उसके पहले एक ताइवानीज बस आई, और उस पर इन्होंने असदुल्ला हड्डी ने और एक बकास अहमद पाकिस्तानी था, उन्होंने फायर किया।
3-4 ताइवानीज घायल हुए। और जब ऐसी घटना होती है तो पुलिस भी पहुंचती है, मीडिया भी पहुंचती है। उसी समय उन्होंने ब्लास्ट किया, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, वो ब्लास्ट नहीं हो पाया, आग लग गई, इसलिए बच गए। तो ये इन्होंने टारगेट किया था कॉमनवेल्थ गेम को। और उसी समय 30 सितंबर 2010 को बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि संबंधित जजमेंट आना था। पूरा प्रदेश सेंसिटिव था, देश सेंसिटिव था। तो महोदय इन्होंने इस तरह से हमारी नेशनल कैपिटल को किया। उसके बाद मैं जानता हूं हमारा फाइनेंशियल कैपिटल, ये इन्होंने अब तक हमारे निकाम साहब ने काफी बोल चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे था उसको इन्होंने टारगेट किया और कई ब्लास्ट करते रहे, जिसमें 26/11 है, झावेरी मार्केट है, इंडिया गेट है, घाट कोपर है, तमाम ब्लास्ट इन्होंने किया हमारे इसमें। उसके बाद सर इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने मुंबई सीरियल ब्लास्ट ये बता चुके हैं, और उसके बाद 26/11, और उसके बाद रिलीजियस प्लेसेज इन्होंने टारगेट किया। वाराणसी में महोदय 4 बम ब्लास्ट किए हैं। दशाश्वमेध घाट 2005 में, संकट मोचन उस दिन मंगलवार का दिन था और तमाम लोग गए थे, उसमें मारे गए 40। शीतला घाट ब्लास्ट और यूपी और बनारस का कचहरी ब्लास्ट। महोदय इन्होंने 7 जुलाई 2013 को बोध गया में ब्लास्ट किया। भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल मूर्ति थी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे महोदय, लेकिन वो वहां भी 7 लोग मारे गए, लेकिन वो ओरिजिनल मूर्ति बच गई। इन्होंने अक्षरधाम गुजरात में किया 24/9/2002 को, 35 मारे, श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया गया। उसके बाद वो ऑपरेशन था हमारे ब्लैक कैट कमांडोज का, एनएसजीज का, जिन्होंने जाकर के उनको सीज हटाया, लेकिन तब तक 42 मारे गए। महोदय इन्होंने बुद्धा पार्क हैदराबाद, गोकुल चाट वहां किया, वहां इन्होंने 25 अगस्त 2009 को किया और वहां भी मारे गए। और इसके अलावा जितने हमारे कई रिलीजियस प्लेसेज इन्होंने टू फोमेंट कम्युनल ट्रबल, महोदय इन्होंने टूरिस्ट प्लेसेज पर किया। टूरिस्ट पर बनारस में बता चुका हूं 4 ब्लास्ट, रिलीजियस के साथ वो टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा जयपुर किया, हैदराबाद किया, बंगलौर किया, बोध गया, अहमदाबाद, मुंबई। और कश्मीर को तो इन्होंने चांदमारी बना लिया। कश्मीर में इन्होंने इतनी घटनाएं की कि जिससे उसका जो हमारा टूरिज्म का बिजनेस है वो ठप हो जाए। महोदय जो ये अभी घटना हुई बेसरन घाटी की, उस समय किया गया है, जो खाली देश के नहीं पूरी दुनिया के टूरिस्ट कश्मीर जाता है। और उस समय जब घटना हुई तो उसके बारे में डिटेल तो आप जान चुके हैं, लेकिन उससे जो टूरिज्म था ये स्टैंड स्टिल हो गया, खत्म हो गया। मैं अपनी स्टैंडिंग कमेटी पीपीजी को लेकर गया था 27 मई से 3 जून तक, और मैंने वहां के लोगों से पूछा, लेकिन जो ये कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वहां के जो मजदूर थे, डेली कमाने वाले थे, घोड़े वाले थे, हमने गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, पहलगाम में बातचीत किया। दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि अब उनका बिजनेस लौट आया है। तो महोदय इन्होंने हमारी इकोनॉमी को खत्म करने के लिए, दुनिया में ये कहने के लिए कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, इन्होंने इस तरह घटनाएं हमारी की, हमारे इकोनॉमी को। इसके अलावा महोदय हमारे सुरक्षा बल इनके टारगेट थे। आपके पास 52 सेकेंड्स है, कंक्लूड करिए। नहीं सर 15 प्लीज सर बढ़ा दें तो 10 में। प्लीज कंक्लूड करिए। सेना और सुरक्षा बलों पर हमला, उरी, पठानकोट, पहलगाम, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, तो ये सब घटनाएं। इसके अलावा इन्होंने मोदी जी को मारने का प्रयास किया था महोदय। जब वहां 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, और इन्होंने कहा ये जाएंगे, जब होगा, मरीज जा रहे थे, तो इन्होंने जो हॉस्पिटल था वहां पर इन्होंने कार लगाया, बम लगाया, ब्लास्ट किया, 28 लोग वहीं पर इकट्ठा मर गए थे। उसके पहले इन्होंने बिरानीपुरम जिला एर्नाकुलम,
केरल में महोदय 1 मिनट लूंगा। Please केरल conclude. में 2006 में इन्होंने ट्रेनिंग लिया जंगल वारफेयर की। वागामोन शिवर दिसंबर 2007, जनवरी 2008 तंगल पारा बागामोन इडुक्की, वहां हुआ था भारत के खिलाफ जंग छड़ने का। अब्दुल सुभान कुरैशी था आतंकवादी, बम की ट्रेनिंग दिया किस तरह से स्थानीय मटेरियल से बनाया जाए, और उसी में तय हुआ था माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी पर हमला करने का। फिर कैसल रॉक कैंप हुआ अप्रैल 2007 हुबली कर्नाटक में, और अंत में जनवरी 2007 में महोदय 2008 में पावागढ़ गुजरात, वहां पर ट्रेनिंग हुई और फाइनल हुआ किस तरह मोदी जी को अमित शाह जी को टारगेट किया जाए। ईश्वर की कृपा है सर, अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो आज हम मोदी युग नहीं देखते, अमित शाह साहब का युग नहीं देखते जिन्होंने नक्सलिज्म खत्म कर दिया, टेररिज्म जो है जीरो टॉलरेंस। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, थैंक यू, वंदे मातरम। माननीय शक्ति सिंह गोहिल 4 मिनट। उपसभापति महोदय 4 मिनट। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।